अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और हमेशा खुश रखें। आज हम बना रहे हैं मीठी सेवइयाँ, बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक स्टाइल से। और मुझे यकीन है कि आपने इस तरीके से मीठी सेवइयाँ कभी नहीं बनाई होंगी। बहुत मज़े की बनती हैं। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक किया करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक पैन ले लिया, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून देसी घी। आप नॉर्मल घर में इस्तेमाल होने वाला घी भी डाल सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पिस्ते और बादाम बारीक काट के डाल दिए हैं। थोड़ा सा हिलाएंगे इनको। साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी किशमिश। 20-25 दाने मैंने ले लिए हैं उसके, और 1-2 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो हीट पे। और 1-2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब उसी पैन के अंदर मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ फिर से देसी घी। साथ ही इसमें डाल देंगे जी सेवइयाँ, जो कि 150 ग्राम वाला मैंने एक पूरा पैकेट ले लिया। उनको पहले मैंने तोड़ लिया था अच्छी तरह से, छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे। और बस हिलाते जाएंगे क्योंकि सेवइयाँ जो हैं वो बहुत जल्द जलना शुरू हो जाती हैं, इसलिए इनको हिलाते हुए हमें फ्राई करना है। और 2-3 मिनट पकाने के बाद देखें गोल्डन सा कलर आ चुका है इनके अंदर। आधा कप अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चीनी। चीनी को भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, हिला लेंगे अच्छे से। और हिलाने के बाद अब डालेंगे इसके अंदर पानी, जो कि मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप तक। पानी को डालने के बाद इसको हिलाएंगे। और देखें सेवइयाँ पानी डालते ही थोड़ी जमना शुरू हो जाती हैं, इनको बस थोड़ा हिला लेंगे ताकि खुल जाए सेवइयाँ। और हिलाने के बाद अब इसको हम कवर करके पकाएंगे। बस जी मैंने अच्छे से हिला दिया इसको। ऊपर ढक्कन देंगे और मीडियम टू लो हीट पे 3-4 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे। 3-4 मिनट मैंने पका लिया सेवइयों को। बहुत सॉफ्ट होती हैं, जल्दी से गल जाती हैं। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे वो डाल देंगे। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं एंड में इसको गार्निश करने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बिल्कुल लिक्विड मुझे नज़र नहीं आ रहा, पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इनको उतारेंगे, किसी बर्तन में निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब पैन के अंदर मैं ले रही हूँ 1.5 कप दूध। साथ ही इसमें डाल देंगे जी 1 कप ड्राई मिल्क, यानी कि खुश्क दूध। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि खुश्क दूध की जो गुठलियाँ हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। बस अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और विस्क को रख दिया है साइड पे। चूल्हा अब मैं कर रही हूँ ऑन। और अब हमें मुसलसल हिलाते हुए इसको पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए। ये मिक्सचर हमें गाढ़ा करना है और मुसलसल हिलाना है। अगर इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। और देखें गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, बस गाढ़ा हो चुका है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी 1 टेबलस्पून तक फिर से देसी घी। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर देंगे इसके साथ और चूल्हे से उतार लेंगे इसको। और अब जो सेवइयाँ हमने ठंडी होने के लिए रख दी थी, ठंडी हो चुकी हैं। चम्मच की मदद से इनको खोल लेंगे क्योंकि सेवइयाँ जुड़ जाती हैं ठंडा होने के बाद। खोलने के बाद अब मैं जी एक ट्रे के अंदर डाल रही हूँ। हाफ़ सेवइयाँ डाल देंगे इसके अंदर और इनको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और स्पैचुला से मैंने दबा दबा के इसको सेट कर लिया है। और जो हमने मिल्क सॉस तैयार किया था वो हाफ़ हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा ठंडा कर लिया। आप बस हल्का सा नीम गर्म हो तो इसको ऊपर डाल दें। बस अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हमें इसको फैला लेना है। फैलाने के बाद जो बाकी सेवइयाँ बची हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। सारी सेवइयाँ अच्छी तरह से निकाल लेनी है बोल के अंदर से। और अब इनको भी हमें अच्छी तरह से दबा दबा के इनके ऊपर सेट कर लेना है। अभी चम्मच को रख देंगे हम साइड पे और स्पैचुला से मैं इनको सेट करूँगी क्योंकि इससे ज़रा ज़बरदस्त सी सेट हो जाती हैं। इस तरह से प्रेस करके हमें इनको सेट करना है। और अब जो मिल्क सॉस हमारा बचा था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे।
मैं बस बच्चों में बिज़ी हो गई थी इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, ज़्यादा ठंडा हो गया। आप बस हल्का सा ठंडा हो, नीम गर्म आप इसके ऊपर डालिएगा और उसको अच्छे से स्प्रेड कीजिएगा। और जी मिल्क सॉस लग चुका है। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा के रखे थे वो इसके ऊपर डाल देंगे और हाथ से थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाएं इसके अंदर। और इसको अब हम रखेंगे फ्रिज के अंदर 3 से 4 घंटे के लिए। तकरीबन 4 घंटे के बाद मैंने फ्रिज में से इसको निकाल लिया है और छुरी की मदद से अब जितना पीस आप चाहें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको काट सकते हैं। और बस इन तमाम पीसेस को हमें अच्छे से काट लेना है। और जनाब सारे पीसेस मैंने काट लिए हैं। अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। आप चाहें तो इनको खाते वक्त थोड़ा सा 20-30 सेकंड्स पे अवन में गर्म करके भी खा सकते हैं, लेकिन ये ठंडी भी बहुत अच्छी लगती है। तो कैसी लगी रेसिपी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।